जय गुरुदेव। आप सबको हृदय से प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत दिनों के बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से मुलाकात हो रही है। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ और मन था कि मैं इस माध्यम से थोड़ी बात करूं और बीच में विस्मरण भी हो गया था कि फेसबुक लाइव जब समय मिले तो जाना चाहिए। कुछ व्यस्तता के कारण स्मरण भी नहीं रहा, लेकिन स्मरण रखते हुए बीच बीच में जो कुछ अच्छी बातें हैं वो इस माध्यम से फेसबुक के माध्यम से मैंने आपके साथ कहनी चाहिए। तो दो बातें होती है, आपको कुछ अच्छी बात दे सकता हूँ और फेसबुक में हमेशा के लिए जो मेरा अनुभव है वो सेव भी रहता है हमेशा के लिए। मैं गुजरात था 8-10 दिनों के लिए। अपने सतपंथ मंदिर निष्कलंक नारायण भगवान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठाएँ थी। सिका कंपा में हरिओम कंपा और गढ़ कंपा और फिर ऐसे सभी जगह पे प्राण प्रतिष्ठाओं के कार्यक्रम थे। माड़ कंपा, तो बढ़िया बढ़िया सभी मंदिरों का निर्माण हो रहा है और अच्छे कार्यक्रम भी, धर्म जागरण भी, सभी संतों के द्वारा धर्म जागरण और एक उत्थान, समाज उत्थान का कार्य हो रहा है। बहुत प्रसन्नता है। और वर्तमान में देखा जाए तो सभी संत महात्मा बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं कि हमसे जो अच्छा हो सके राष्ट्र देश के लिए, समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज निर्वेशनी बने, समाज नेक बने, समाज एक बने, जात समाज और सभी ऊंच नीच के दीवारों को तोड़कर मानवता के धर्म का हम रक्षण करें और मानव बनकर हम रहना सीखे। मैं ये सभी प्राण प्रतिष्ठाओं के बाद 2 दिन प्रेरणापीठ था तीर्थधाम। वहाँ जो बाल शिविर कई वर्षों से चल रही है, तो उसमें जिन जिन बच्चों ने अच्छा लिखा पढ़ा, जो विशिष्ट, परम विशिष्ट, तेजस्वी, परम तेजस्वी बने, उनके साथ 2 दिन था। बहुत आनंद आया सवाल जवाब में। और उसके बाद वहाँ एक SPL सतपंथ प्रीमियर लीग का ओपनिंग भी हुआ। जगत गुरु जी, हमारे ज्ञानेश्वर दास जी और मैं, हम सभी संत उपस्थित थे। और वो करके मैं गया था आगरा के बाद में फतेहपुर सीकरी, जहाँ जोधाबाई का जो महल है उसका दर्शन होता है। तो फतेहपुर सीकरी वहाँ से थोड़ा अंदर गांव में 1101 रुद्र याग, 1101 कुंडी रुद्र याग का बहुत विशाल आयोजन था और उसमें मैं सम्मिलित होने गया था। एक हमारे नागा महाराज जी थे, शोभानंद भारती जी, उनका यह आयोजन था और हमारे सभी मित्र संत उसमें उपस्थित थे। हमारे श्रद्धेय राधे राधे बाबा जी ने मुझे उसके लिए जानकारी दी थी। तो मैं वहाँ गया, अहमदाबाद से सीधा आगरा और फतेहपुर सीकरी कार्यक्रम में हिस्सा लेने। जब वहाँ गया तो बहुत एक अच्छा अनुभव रहा। 21 दिनों तक वो आयोजन था। 2 बार वहाँ 18 दिनों तक कथा थी, श्रीमद राम कथा, श्री राम कथा और श्री महाशिवपुराण। जगत गुरु रामानुजाचार्य उसमें कथा वक्ता थे अयोध्या जी से। तो 18 दिनों तक ये कथा थी और 4 दिनों तक फिर संत सभा थी। संत सभा में हिस्सा लेने में वहाँ पहुंचा था, तब पता चला कि 2 बार जर्मन टेंट भी लगा हुआ था। बहुत बड़ा आयोजन था। इतना तूफान आया और फिर वो उसमें भी उड़ गया। बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन इतनी तकलीफों के बाद भी एक दिन भी, बरसात हुई, सब हुआ, एक दिन भी कथा बंद नहीं रही और लोग आते रहे।
मैंने अनुभव किया कि जब हमारी संत सभा कथा के समापन में मैं वहां पहुंचा तो माताएं और भाई ऐसे सिंपल कपड़े के टेंट लगे हुए थे और हवा इतनी चल रही थी, धूल तो इतनी चल रही थी। तो माताएं और वहां के भाई जो श्रोता थे वो जो बांस से बंधे हुए होते टेंट, वो बांस को पकड़ के कथा सुन रहे थे और बैठे थे कि मन में कोई भय नहीं कि ये टेंट गिरेगा और क्या होगा, मन में कोई भय नहीं, डर नहीं, बस कथा सुनना। इतना भाव उन लोगों में मैंने देखा। तो अपने आप में मुझे बताया गया था कि आपको भक्ति भाव श्रद्धा के विषय में बोलना है। तो मैंने अपने मंतव्य में कहा कि मैं तो खुद श्रद्धा भक्ति भाव यहाँ से सीख के जा रहा हूँ। मेरे लिए भी बहुत बड़ी सीख थी। तो इतनी धूल मिट्टी वहाँ पर थी, इतनी हवा तेज चल रही थी, मंडप फटे हुए थे, लेकिन इतनी पब्लिक, लाखों की संख्या में पब्लिक वहाँ उपस्थित थी, श्रद्धालु उपस्थित थे और खंबे को पकड़ के बैठे थे कि उड़ न जाए और कथा सुन रहे थे। और बहुत अजीब ये सब कुछ था। वहाँ फिर दूसरे दिन धर्म सभा हुई। धर्म सभा में भी मैंने सबके साथ बात की। मैं कहा कि ये पहली बार मैं इस तरह का अनुभव कर रहा हूँ, अच्छी बात है। और धर्म के प्रति, अपने परंपरा और संस्कारों के प्रति इतनी दृढ़ श्रद्धा और इतना सब कुछ, इतनी मजबूती आज के वर्तमान परिस्थितियों में ये अजीबो गरीब था। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ का जो मेरा प्रवचन है मैं फेसबुक पर, उसकी यूट्यूब में मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी लिंक भेजूंगा फेसबुक में भी। जरूर आप सुने और देखें वहाँ का नज़ारा। मैंने स्टेटस में भी वहाँ खुद कुछ वीडियो निकाल के, वीडियो इस तरह के निकाले थे कि खंबे को पकड़ के बहने बैठी है कि उड़ न जाए, पड़ गिरेगा, हमारा क्या होगा, कोई भय नहीं। इतनी धूल मिट्टी। वहाँ मंच पे हम बैठे थे तो हमारे कपड़ों पे धूल मिट्टी जमा हुई थी। मंच पे नीचे पूरी कितनी सारी मिट्टी जमा हो गई थी, लेकिन फिर भी प्रोग्राम चल रहा था। ये ब्रज की भूमि है, राधा महारानी के भक्ति का प्रभाव है, बाके बिहारी जी की कृपा का प्रभाव है, बहुत कुछ। तो आज मैंने एक बात आपको कहनी थी, ये तो प्रस्तावना हो गई। वहाँ से जैसे 20 तारीख मैंने हिस्सा लिया, 20 मई को, और 20 मई को रात्रि में मेरी वापसी थी भुसावल के लिए। 10 बजे की कर्नाटका एक्सप्रेस थी जो दिल्ली से चलती है कर्नाटक। तो वो 11 बजे आती है आगरा और 10 बजे मथुरा। तो जैसे हमारी सभा पूरी हुई तो हमारे सभी संतों का मन हुआ कि बाके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। यहाँ इतने नज़दीक आने के बाद, वहाँ से 50 किलोमीटर पे था वृंदावन मथुरा। तो मैंने कहा कि जाना चाहिए, तो सब तैयार हो गए। फिर वैसे मंच से उतरे और सीधा बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। और जैसे रास्ते में निकले तो बहुत ट्रैफिक थी, वहाँ लेट हो गए हम। 8:30 बजे तो वहाँ पहुँचे, वहाँ भी ट्रैफिक में फंस गए। अब मन तो था कि 10 बजे रिजर्वेशन है, मथुरा से बैठ जाते हैं, अब तो आगरा पहुँच नहीं सकते दर्शन करके। तो मन में बहुत विचलितता थी कि ट्रेन में जाना जरूरी है, पहुंचना जरूरी है। 22 तारीख मैंने किसी भी हालत में फैजपुर पहुंचना चाहिए। तो क्योंकि 22 तारीख मतलब आज के दिन यहाँ पर खंबात से संत श्री छगन बापा एक लग्जरी बस लेकर आज शाम को फैजपुर आ रहे दर्शन के लिए। तो मैं उपस्थित हूँ, इसलिए उन्होंने आज आने का प्रोग्राम बनाया था। आज और कल शाम तक, परसों सुबह तक सब लोग यहाँ रहेंगे जो लग्जरी बस लेके आ रहे हैं। तो इसलिए आना जरूरी था, ट्रेन चूकनी नहीं चाहिए। ट्रेन निकल गई तो फिर दूसरा रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसलिए ज़्यादा विचलितता थी कि मैं गया अकेले था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी। तो मन में ये था कि अभी बाके बिहारी जी के दर्शन होंगे नहीं होंगे, हम क्या करें। तो हम वहाँ ऐसे वैसे रास्ता निकालते निकालते पहुँचे, गाड़ी पार्किंग में लगाई, वहाँ से पैदल चल के जो कुंज गलियाँ है यहाँ, वहाँ से पूछते पूछते रास्ता निकालते एकदम जैसे भागते भागते मंदिर में पहुँचे।
वहाँ दूसरी ओर से हमारी गाड़ी थोड़ी अलग अलग निकल गई थी, तो राधे बाबा जी सब लोग आए। तो 9 बजे, 9 सवा 9 हम श्री बाके बिहारी जी के मंदिर पहुँचे, 8:45, तो पट बंद था और पता चला कि 9 बजे पट खुलेगा। तो मैं कहा लो, बाके बिहारी जी भी परीक्षा ले रहे हैं। 9 बजे पट खुला, जैसे इतनी भीड़ थी, हम अंदर गए। वहाँ श्री राधे राधे बाबा जी थे, वो वही बहुत वर्षों तक उनका निवास हुआ है, तो उनके कारण थोड़ा अंदर नज़दीक मूर्ति के बाके बिहारी जी के नज़दीक जाने मिला। और जैसे नज़दीक हम गए, दर्शन किए, बहुत हृदय में आनंद था। और 10-15 मिनट तक वहाँ खड़े रह के दर्शन करने का सौभाग्य मिला श्री बाके बिहारी जी के। और बहुत विलोभनीय मूर्ति है, और ऐसे लगता है कि बस श्री बाके बिहारी खड़े हैं, आप बुलाओ तो मैं आपके साथ चलाऊं, इस मूड में। तो बहुत अच्छी मूर्ति है, प्रसन्न मूर्ति है। मैंने तो इससे पूर्व भी दर्शन किए हैं, तो बहुत आनंद आया। फिर वहाँ से हम बाहर निकलने में कठिनाइयाँ भी थी। तो मैंने राधे राधे बाबा जी से कहा कि बाकी हमारे मित्र संतों से कि मैंने चलना चाहिए, 10 बजे मेरी ट्रेन है और यही हमें 9:30 बज गए, और आधा घंटा तो मथुरा जाने के लिए चाहिए, और ट्रैफिक। तो वो बोले कि नहीं, थोड़ी प्रसादी लो पी जाओ। हमने, हमारे मित्र संत है आनंद आश्रम के, हमारे बल्लभगढ़ वाले भैया जी महाराज, तो वहाँ बोल रखा है, वो तो शाम से राह देख रहे अपनी, जाना चाहिए। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि नहीं, वहाँ चलना ही पड़ेगा। मैं कहा ट्रेन, और बोले मिलेगी। तो बहुत मन में खलबलाहट थी, क्या करे, ट्रेन चूक गई तो रास्ता लंबा था मैं अकेला। तो फिर भी हम वहाँ भैया जी के वहाँ गए, और जैसे वहाँ पहुँचे तो मैंने अपने मोबाइल पर, मैंने प्रवीण को भी कहा था पूना में कि तू देखते रहना, तो उसका भी फ़ोन आया, मैंने भी चेक किया। तो बाके बिहारी जी कृपा इस तरह से हुई कि हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट बता रही थी, मतलब 10 बजे वाली ट्रेन 11 बजे बता रही थी। तो जैसे हम वहाँ भैया जी के वहाँ पहुँचे, मैं तो भोजन के लिए भी बैठ गया था कि बस थोड़ा भोजन दे दो, मैंने चलना चाहिए। और भोजन करते समय मैंने देखा प्रवीण का फ़ोन भी आया, तो फिर हमने सबको कहा कि देखो श्री बाके बिहारी की लीला कितनी विशेष है। फिर मैं वहाँ सबसे मिला भी, सब किया, और फिर मैं वहाँ से चल पड़ा। और फिर भी ट्रैफिक तो थी, और थोड़ी गाड़ी 10-10 मिनट लेट बता रही थी। मन में खुशी भी हो रही थी कि चलो, डरने की कोई बात नहीं है, हम समय से पहुँच रहे हैं। और जैसे गाड़ी लेट हो रही थी तो खुशी हो रही थी। वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँचे, और कटारा जी मुझे वहाँ छोड़ने आए थे, वहाँ के एक सेवक थे जो मेरी सेवा में वहाँ थे, तो वो वहाँ प्लेटफॉर्म तक छोड़ने आए। 5 मिनट में गाड़ी आई, कर्नाटका एक्सप्रेस, उसमें बैठा। ये बात है 20 तारीख रात्रि की। तो वहाँ से बैठे, और फिर मैंने सबको फ़ोन किया, श्री बाके बिहारी जी को प्रणाम किया, और कहा कि मैं बढ़िया से पहुँच गया और निकल पड़ी है ट्रेन। तो मुझे ये कहने का मन था कि देखो, हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे और चतुर्भुज नारायण, और फिर वो सामने खड़े होके बोलेंगे कि बोलो क्या है। ये अनुभूति है भगवान माने। जिस तरह से हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं, सुगंध को हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं, वैसे भगवान की लीला है कि भगवान इस तरह से आपको मदद करते हैं। तो मतलब भगवान अनुभूति में है। भगवान को की अनुभूति करने की हम लोग कोशिश करें, वो किसी न किसी तरह, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो भगवान जो मदद करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्वयं आए, वो किसी भी रूप में आकर किसी भी तरह वो आपको हेल्प करते हैं, आपको मदद करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, इस तरह से। तो ये मेरी अनुभूति है। ऐसी कई चीज़ें हैं। मुझे तो ऐसे लगा कि जब हम बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुंचे तो बाके बिहारी जी मेरी राह देख रहे थे कि कब मैं आऊँ। मतलब कि ये भक्तों के प्रति उनका प्रेम है।
और बाके बिहारी तो शायद उन्होंने ही मुझे वहाँ पर बुलाया था, मैं मानता हूँ। और उनकी इच्छा बगैर कुछ नहीं हो पाता, हमारे तो सपने हम देखते ही रहते हैं। तो ये मेरी अनुभूति रही। तो परमात्मा अनुभूति में है। इस तरह से अनुभूति से ही हम उस परमात्मा को जान सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो लेकिन दूसरा भी एक में सीख मिली। एक सीख तो ये मिली कि देखो परमात्मा की लीला इस तरह से होती है। दूसरी सीख ये मिली कि जैसे भुसावल मुझे पहुंचना था तो ट्रेन धीरे धीरे 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लेट बता रही थी। तो मन में आया कि ये ट्रेन लेट क्यों हो रही है, ये समय से पहुंचनी चाहिए। मतलब हमें जब जरूरी है तो लगता है कि ट्रेन लेट होनी चाहिए। लेट होने के बाद उसको मानते भगवान की कृपा, काम हो गया, ट्रेन छूटने की और ट्रेन मिल गई। और जब पहुंचना होता है, जब काम हो गया और जब पहुंचने होता है तब मन में आता है कि ट्रेन लेट क्यों हो रही है, समय से पहुंचनी चाहिए। तो हमारा कुछ ऐसा है। तो मन में ये सारे विचार चल रहे थे कि जैसे जरूरत होती है, अगर हमारे जरूरत के हिसाब से, हमारे मन के हिसाब से भगवान करे तो भगवान अच्छा है। और हमारे मन के जैसा ना होता हो तो हम बोलते हैं कि अरे भगवान की कृपा नहीं हुई, भगवान ध्यान नहीं देते। ऐसा हमारा स्वभाव है। तो जब लेट हुई तब आनंद आया। और दूसरी बार जब भुसावल जाने के लिए लेट हो रहे थे तो दुख हो रहा था कि कब भुसावल आएगा। तो एक सीख मैं मानता हूँ कि हम भगवान की मर्जी से अगर जिए, मतलब कि श्रीमद् भगवद गीता में जो बात कही कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों नहीं हम संतुलन के साथ जीवन को जीना सीखे कि जो भी हो रहा है बस हम उसे फॉलो करें। परमात्मा की लीलाएं है, जो कुछ होता है वो परमात्मा की लीला है, और परमात्मा हमारी अच्छाई के लिए ही ये सब कुछ करते हैं। ये भाव बनाने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आज उपस्थित था कि ऐसा जो कुछ सारी बातें हुई मैं आपके साथ शेयर करूं कि परमात्मा अनुभूति में है। अगर आप हृदय से, मन से अगर उसे समर्पित हो तो बस वो आपके जीवन को चलाता है, और आपका जो होगा वो अच्छा ही परमात्मा करते हैं। तो कुछ अच्छी बातें अनुभव हुई जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की। तो अनुभव करते रहे, आपको भी होता होगा। जरूरी नहीं है भगवान साक्षात आ जाए, वो तो किसी भी रूप में आके हमें मदद करता है। इसी तरह कुछ दिन पहले हम वाराणसी गए थे। बस 15 मिनट का काम था। अखिल भारतीय संत समिति के अकाउंट ओपन करना था वाराणसी में। हमारे महामंत्री जी जितेंद्रानंद जी और मेरा जॉइंट अकाउंट। तो उसके लिए मैं शायद अहमदाबाद से ही सीधा वाराणसी गया था। और पिंटू भाई मेरे साथ में थे, कुकर ये अपने वेमार वाले। तो हम वहाँ से फिर वाराणसी से बाय ट्रेन भुसावल पहुंचे थे। तो हम जब गढ़कंपा प्रतिष्ठा से निकले तो वहाँ हमने वनीता बेन को कहा था कि थोड़ा थेपले बना देना। उन्होंने कहा दहगाम से जाएंगे, बहू को बता देती हूँ। और जब हम गढ़कंपा से बाय फ्लाइट जाना था वाराणसी निकले तो हमें समय ज्यादा हो गया तो दहगाम जा नहीं पाए। तो थेपले और कुछ साथ में भोजन की व्यवस्था लेकर नहीं जा पाए। वहाँ वाराणसी तो पहुंच गए, वहाँ भोजन भी मिला। हमारे मित्र संत ही है, जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी के आश्रम में मैं रुका था। और फिर वहां से जब लौटना था ट्रेन में तो 16 घंटे का प्रवास था। तो उसमें 16 घंटे का प्रवास था। तो मैंने कहा कि थेपले बना लो, साथ में भोजन की जरूरत पड़ेगी। तो थेपले बन भी गए। रात्रि में 2:30 बजे हमारी रिटर्न ट्रेन थी भुसावल आने के लिए। अब हुआ क्या, जिसने बनाया वो बोला मैं ठंडा करके आपके बैग में रख दूंगा। पिंटू भाई को लगा वो रख देगा। उसने रात्रि में वो ठंडा करने के लिए रोटियां वगैरह ठीक से रख दी, लेकिन बैग में रखना भूल गया। पिंटू भाई लेना भूल गए, गाड़ी में ट्रेन में बैठ गए।
जब भूख लगी तब याद आया कि टिफिन तो छोड़ आए। 16 घंटे की जर्नी थी। तो वो कुछ परेशान पिंटू भाई गुजरात वाला ले आए थे, उसी पे चलाया। लेकिन फिर शाम को बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो हम दोनों सोच रहे थे अब करें तो क्या करें। मैंने पिंटू भाई को कहा आप तो बाहर का भोजन कर लेते हो, आपको करना है आप करो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, तो करे तो क्या करें। फिर मैंने पूना प्रवीण को भी फ़ोन किया। भगवान ने ऐसा प्रबंध कराया कि रास्ते में एक जगह पे हमारी भोजन की व्यवस्था भी आ गई, बगैर प्याज लहसुन वाला भोजन। वहाँ प्रवीण ने ऑनलाइन किसी से बात की, श्रीजी रेस्टोरेंट करके था, और उसमें उसने कहा कि महाराज जी के लिए ऐसा ऐसा बनवाना है, आप इस तरह से बनवाओ। उसने भी कहा कि ठीक है मैं इसी तरह से बनाता हूँ, जो भी चार्ज होगा हम करा देंगे वो। तो वो डिब्बे में लेके आया, प्रणाम करके टिफिन भी दे के गया, और भगवान ने इस तरह से व्यवस्था भी करा दी। और ज़रूरत इसलिए थी कि 16 घंटे का तो प्रवास था, उसमें 8 घंटा हमारी ट्रेन लेट चल रही थी। जो छुट्टियों में जो कौन सी ट्रेन बोलते हैं वो वाली ट्रेन थी। तो इस तरह से होता है कि आपको आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। परमात्मा कहीं से भी कुछ भी जैसे भी हो, जाने अनजाने में भी वो पहचान करा देते हैं, और हमारी व्यवस्था परमात्मा करा देते हैं। तो हॉलीडे स्पेशल वो ट्रेन थी। जब मैंने टीसी से कहा कि इसकी कंप्लेंट होनी चाहिए, बाकी सारी मालगाड़ियाँ और ट्रेन आगे निकल रही है, इसको साइड किया जा रहा है, तो ये भी बात सुनने जैसी है। अच्छा हुआ मुझे याद आया। तो टीसी को कहा मैं तो ऊपर कंप्लेंट करूँगा। मैंने पता भी किया कि कहाँ कंप्लेंट की जाती है, मिनिस्टर को, रेल मंत्री को। तो टीसी ने कहा कि बात ऐसी है कि ये हॉलीडे स्पेशल है, और टीसी ने मुझे कहा जिसके आगे 0 लगा हो कभी उसका टिकट मत लेना भविष्य में आप। तो मैं कहा अच्छी बात है। मैं बोला ये ऐसे कैसे मालगाड़ी आगे जा रही है बाकी ट्रेनें। तो बोले हॉलीडे स्पेशल है, जो रूटीन वाली गाड़ी है, तो नियम ऐसे है कि जो रूटीन वाली गाड़ी चलती है तो वो समय से चलनी चाहिए, इसके लिए उनका जब समय है तो उनको निकाल दिया जाता है। ये हॉलीडे स्पेशल है, हॉलीडे में चलती है, तो इसलिए इसको साइड कराते कराते जो रूटीन वाली ट्रेन है उनका समय बिगाड़ नहीं सकते, तो उनको निकाला जाता है। तो कंप्लेंट करने से बोले कोई फायदा नहीं है, हॉलीडे है तो इसका नियम ही ऐसा बनाया गया है। तो तब एक बात समझ में आई कि जो रूटीन वाली गाड़ी है उसको रास्ता दिया जाता है पहले, कि उसका टाइम खराब न और टाइम का शेड्यूल बना रहे, और हॉलीडे को साइड किया जाता है। मालगाड़ी के लिए भी साइड किया जाता है, मालगाड़ी भी रूटीन वाली है, समय वाली। तो तब मन में आया कि देखो इसी तरह शायद भगवान का नाम है, भक्ति है, कि हम अगर हॉलीडे में करने जाएंगे तो साइड होते रहेंगे, लेकिन अगर रूटीन हमारा होगा तो हमें हमारी टाइमिंग भी रखी जाएगी और प्रायोरिटी हमें दी जाएगी आगे निकलने के लिए। अगर आप भी प्रायोरिटी चाहते हो तो रूटीन में आप जब समय मिले तब नहीं, तो हम हर रोज भगवान का स्मरण करते रहे। अगर रूटीन होगा तो परमात्मा भी अपने समय का ध्यान रखेगा, रूटीन वो चूकने नहीं देगा, और अपने को समय से जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचा देगा। और हॉलीडे वाले जो है हंगामी, जो कभी दुख आए तो भगवान को याद करे, दुख आए तो मंदिर जाए, दुख आए तो भगवान की याद आए, जब काम हो तभी। क्योंकि कई बार हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, तो भगवान को कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, भगवान कहते हैं कि भाई हर बार मेरे मंदिर जब आता है तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आता है, कभी कभी मिलने के लिए भी तो आया कर। तो ऐसा है, तो हम हंगामी हॉलीडे वाले भगत न बने, हम रूटीन वाले भगत बने। क्योंकि हॉलीडे वाली जो ट्रेन होती है ना उसको साइड किया जाता है बाकी रूटीन वाली ट्रेनों के लिए। तो जीवन सीखने के लिए हर बात से सीखिए, और कोशिश करिए कि बुराइयों में से भी आप अच्छा ग्रहण करें, अच्छा लेने की कोशिश करें। हर चीज आपको सिखाती है, जीवन सीखने के लिए है। आज मन था कि कल से मन था मैं ये बातें सारी कहूँ, शाम को भी मैंने कोशिश की लेकिन लाइव हो नहीं पा रहा था, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम, और वो भी मैं उससे भी सीखा। फिर मैंने प्रवीण को पूछा कि भाई फेसबुक लाइव नहीं जा रहा है,
तो उसने कहा कि महाराज जी अपडेट करो फेसबुक को। मैंने कहा बोलो कैसे करना है। तो उसने कहा इसमें जाओ वो जाओ अपडेट करो। अपडेट किया और अब मैं लाइव हो पाया। तो जरूरी है हम अपने आप को भी एवरीडे अपडेट करते रहे ताकि ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए और भगवान के साथ ये जो प्रकृति है उसके साथ, जो प्रकृति का पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसके साथ हम जुड़ पाए, अप्रोच हो पाए। इसके लिए जरूरी है कि हम हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहे, अपने आप को तैयार करते रहे, अपने आप का निर्माण करते रहे, तो सारी चीज़ों का लाभ हम उठा सकते हैं। तो बस आज मैं भी अपडेट होने के लिए और आपको भी अपडेट करने के लिए लाइव आया था। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद आपको। आज 1 महीने के बाद मैं यहाँ उपस्थित हूँ निष्कलंक धाम में। तो ये प्रवास में हो ये रहा था कि यहाँ ध्यान दे पाना मेरे लिए सब मुश्किल था। तो आज यहाँ उपस्थित हूँ। जो भी बचे कुछ काम हैं मैं कहा जाके अब अपने काम पे भी लगो। तो ये यहाँ की सारी व्यवस्थाओं में मैं लगा था। आप देख रहे होंगे कुछ माताएं यहाँ पर अभी घास निकालने का काम भी कर रही है। ये पूरा अभी भी जो थोड़ा बहुत काम था बढ़िया से अब निर्माण हो चुका है। कोशिश करूँगा अब थोड़े दिन यहाँ मैं रुकूँ, कोई रुकने दे तो। और यहाँ एक BAMS डॉक्टर हो, यहाँ का स्टाफ हो, यहाँ पंचकर्म चिकित्सा के जो भी साधन है वो हो, उसकी जल्द से जल्द मैं व्यवस्था करा के इस पंचकर्म चिकित्सा सेंटर को मैं शुरू करवाऊँ और आप सबको आनंद कराऊँ। ये इस एरिया में जहाँ संतों का भोजन समरसता महाकुंभ में रखा गया था, अब उस जगह पर बढ़िया से अब ये लॉन भी लग गया है, एक पार्टी प्लॉट भी बन चुका है। छोटा बड़ा कोई प्रोग्राम करना हो तो ये बढ़िया से जगह भी यहाँ पर बन गई है। और गार्डन तो हो गया है, मेंटेनेंस बहुत इसका थोड़ा मुश्किल रहता है, आनंद तो आता है लेकिन जरूरी है अपना मन हो, हम खुद हो, मेंटेनेंस तो होता ही है। और समय समय पर इसका ध्यान रखते हुए हमने ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से इस घास और पौधों को जब कोई बीमारी आ जाए तो इनको दवाई कराना, इनकी कटिंग कराना, ट्रिमिंग कराना और ये सब जरूरी है। इसी तरह हमारी मन की अवस्था है कि हम भी अपने आप को इस तरह से नाम स्मरण की दवाई देते रहे। जब जब जो भी दोष है, जैसे इसमें घास आती है तो निकालना पड़ता है, मन में भी नकारात्मक सोच आती हो, नेगेटिव थॉट्स आते हो तो उनको भी बीच बीच में निकालते रहे। निकालना इसलिए जरूरी है कि अगर ये नकारात्मक विचारों को निकालते रहोगे तो फिर जो सकारात्मक विचारों की घास है वो बढ़ेगी। नहीं तो नकारात्मक विचारों की घास जो है इतनी बढ़ती है कि वो अच्छे विचारों को बढ़ने नहीं देती, उसका ही प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसलिए ज़रूरी है घास को निकालते रहे ताकि जो अच्छे पौधे हैं वो बढ़े। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। परमात्मा के पास आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपको शुभकामना। इसी तरह आप भी परमात्मा की अनुभूति करते रहे, अनुभूति से परमात्मा की ओर जाने की कोशिश करें। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।